दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है। इसके साथ ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता और नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी को मामले की जांच करने का और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश भेज दिया। हालांकि अब चुनाव आयोग ने केजरीवाल की शिकायत को खारिज कर दिया है, क्योंकि उन्हें इसमें कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से प्रवेश वर्मा के खिलाफ क्या शिकायत की थी और अब चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा को क्लीन चिट देते हुए क्या कहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विगत 9 जनवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ चुनाव आयोग पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें अपनी शिकायतों की एक चिट्ठी सौंपी थी। उन्होंने नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल का आरोप था कि प्रवेश वर्मा पर क्या है आरोप। चुनाव आचार संहिता 7 जनवरी से लागू हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद 8 जनवरी को प्रवेश वर्मा ने हर घर नौकरी अभियान शुरू किया, जिसमें कथित तौर पर अभियान सामग्री वितरित करना और जमीनी स्तर पर चुनाव गतिविधियां करना शामिल था, जो कि सीधा साधा आचार संहिता के नियमों के खिलाफ चुनाव मानदंडों का उल्लंघन है। इसके साथ ही ये प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 का उल्लंघन भी करता है। केजरीवाल ने बीजेपी उम्मीदवार पर पैसे बांटने के साथ साथ हेल्थ कैंप लगाने और रोजगार मेला आयोजित करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बारकोड वाले जॉब कार्ड का वितरण भी अवैध है और चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन है। इसके अलावा सूचना मिली थी कि प्रवेश वर्मा आधिकारिक आवास से लाडली बहन योजना के तहत प्रति वोटर 1100 रुपए दिलवा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि प्रवेश वर्मा सरेआम महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि वो जॉब फेयर लगाने और नौकरियों का झांसा देकर वोट मांग रहे हैं। ये सब चुनाव आयोग के नियमानुसार भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। साथ ही उन पर तुरंत कार्रवाई की भी मांग की थी। इसके साथ ही चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि निर्वाचन अधिकारी बीजेपी के लोगों के सामने असहाय दिख रहे हैं, वो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में इन शिकायतों के आने के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मामले की जांच करने, वास्तविक तथ्यों का पता लगाने और आदर्श आचार संहिता, चुनावी कानूनों और भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि अगर आरोप साबित होते हैं तो सीईओ उचित कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से इस मामले पर 13 जनवरी को एक निर्देश आया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि ईसीआई ने प्रवेश वर्मा को दिया क्लीन चिट। प्रवेश वर्मा के खिलाफ आपके लगाए आरोपों के अनुसार जांच की गई, जिसमें किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं मिला। चुनाव आयोग ने कहा कि शिकायत में कहा गया था कि घर पर नौकरी के पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रिंसेस पार्क में चुनाव आयोग की टीम 2 बार गई, लेकिन दोनों ही बार उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार चादरें, जूते, चश्मे और जैकेट जैसी वस्तुओं के वितरण से संबंधित आरोपों में भी सच्चाई नहीं पाई गई। चुनाव आयोग ने कहा कि इन दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य जैसे सचित्र प्रमाण या गवाही प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में चुनाव आयोग का फैसला जहां प्रवेश वर्मा और बीजेपी के लिए राहत की खबर लेके आया है, वहीं आपके लिए ये फैसला एक बार फिर उसकी उम्मीदों पर पानी फेरता नजर आया। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बयानबाजी जारी है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें आप की तरफ से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में हैं। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होना है, वहीं चुनाव परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। ऐसे में प्रदेश में आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अब देखना ये है कि इस बार कौन फतह करेगा दिल्ली का किला। क्या इस बार फिर आपके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी, या फिर बीजेपी और कांग्रेस में कोई एक बनेगा दिल्ली सल्तनत का मालिक। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।